हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 10। चैप्टर 10 की हम एक्सरसाइज 10.2 आज पढ़ेंगे, जहाँ पे हम सीखेंगे क्लास 8 की मैथ्स में चैप्टर नंबर 10 में हम सीखेंगे आज विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। ठीक है, 10.1 में ऑलरेडी मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है कि सॉलिड शेप्स कैसे होते हैं, 2D शेप कैसे होते हैं, 3D कैसे होते हैं, प्लेन शेप्स कैसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब उसके थोड़े आगे बढ़ेंगे। हम देखेंगे कि पाथ कैसे बनाया जाता है, मैपिंग कैसे की जाती है, वो हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे। तो चलो फटाफट से आज की एक्सरसाइज हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो वेरी फर्स्ट स्लाइड है, सो मैपिंग स्पेस अराउंड अस। अब हम यहाँ पे देखेंगे मैपिंग स्पेस अराउंड अस, मतलब हमारे आसपास। जैसे सपोज आपके पास एक ही एग्जाम्पल है, ये एक हाउस है और जिसके की आउटर बाउंड्री यहाँ पे बनाई हुई है। दिस इज द गेट एंड इस गेट से अगर हम देखते हैं तो यहाँ से एक रोड गई है, एक रोड यहाँ से और एक रोड यहाँ से। ठीक है, तो इसका एक मैपिंग स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। देखो आपने कुछ छोटी क्लासेस में सीखा होगा कि मैपिंग कैसे करते हैं, या फिर आपने प्रीवियस क्लासेस में देखा होगा कि जो मैप होते हैं उसमें कैसे हम रिवर बनाते हैं, कैसे हम एनिमल्स, क्रॉप्स, जो भी चीज़ें हैं मैप में हम कैसे, किस स्टेट में कहाँ पे क्या चीज़ होती है वो हम कैसे बनाते हैं, वो आपने ऑलरेडी मैप में सोशल स्टडीज में सीखा होगा। तो बस वही आइडिया हमें यहाँ पे भी यूज़ करना है। तो देखो मैपिंग स्पेस अराउंड अस में हमें क्या करना है, एक्चुअली जो भी हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा उसको हम मैपिंग में ऐसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये हमारा फ्रंट व्यू होता है, दिस इज योर टॉप व्यू एंड दिस इज योर साइड व्यू। ठीक है, तो हमें टॉप व्यू पता है कि हमारा टॉप व्यू कैसा होता है, फ्रंट व्यू कैसा होता है, साइड व्यू कैसा होता है। तो उन्हीं सारी चीज़ों को अपने माइंड में रखते हुए हमने ये डिज़ाइन यहाँ पे बनाया। तो देखो सबसे पहले हमने एक पूरा का पूरा रेक्टेंगल शेप यहाँ पे बना लिया है। फिर इस रेक्टेंगल शेप के लेफ्ट हैंड साइड में, या हम कह लें हमारा राइट हैंड साइड में एक ट्री है, तो देखो यहाँ पे एक ट्री को बना दिया है। फिर यहाँ पे एक गेट ओपन है, तो इस बाउंड्री के यहाँ पे हमने एक गेट ओपन बना दिया। फिर जैसे गेट से एंटर करते हैं तो एक स्ट्रेट रोड होती है। ठीक है, अब इस स्ट्रेट रोड के यहाँ से एक रोड गई है और एक यहाँ से। ठीक है, तो ये जो रोड है यहाँ पे हाउस का जो है वो गेट है। क्या है, हाउस का गेट है, और एक गेट हाउस का यहाँ पे है। ठीक है, तो ये दोनों गेट के पास हमने ये दोनों जो रोडे हैं इनके डायरेक्शंस बना दिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा गार्डनर एरिया है, यहाँ पे भी हमारा गार्डन एरिया और यहाँ पे भी हमारा गार्डन एरिया है। ठीक है, नाउ अब ये हाउस है। अब हाउस के अंदर आप किसी एक, आपके पास यहाँ पे भी देखो एक डोर है, तो एक डोर आपने यहाँ पे भी बना दिया, एक डोर यहाँ पे, एक डोर यहाँ पे, तो 3 डोर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये तीनों डोर आपने यहाँ पे डिजाइन में बना दी। ठीक है, अब उसके बाद ये डोर के बाद आपने इसको एक ऐसे ही अंदर से, क्योंकि अब हमें तो नहीं पता कि इसके अंदर कैसे रूम्स बने हुए हैं, कहाँ पे हॉल है, कहाँ किचन है, कुछ भी नहीं मालूम। तो हमने अपने हिसाब से यहाँ पे रूम्स का एक ऐसे ही स्ट्रक्चर बना दिया। बट हमें ये समझ में आ गया कि इस घर का डायरेक्शन कैसा है, इसमें कितने डोर्स दिख रहे हैं और वो कैसे बनेंगे, किस इस घर की कौन सी लेफ्ट साइड में कि राइट साइड में ट्री है, कहाँ पे गार्डन एरिया। तो ये पूरा का पूरा ये जो मैपिंग है इस घर की, ये हमने यहाँ पे बना दी। ठीक है, द मैप ऑफ द हाउसर मीन्स द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजिशन ऑफ द ऑब्जर्वर। हमने अपनी पोजिशन के अकॉर्डिंग इसको बनाया। इन अदर वर्ड, पर्सपेक्टिव्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपका पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सपेक्टिव मीन्स आपका सोचने का नजरिया, मतलब आप कैसा सोचते हैं, आपको कोई चीज कैसे दिख रही है, मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपका पर्सपेक्टिव क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप ड्राइंग बना सकते हो। ठीक है, तो ड्राइंग अ पिक्चर बट इट इज नॉट रेलिवेंट फॉर द मैप। ये मैप के लिए रेलिवेंट नहीं होगा, पर किसी भी पिक्चर को ड्राइंग करने के लिए आपका पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, नाउ लुक एट द मैप विच हैज बीन ड्रॉन बाय 7-year-old राघव एज अ रूट फ्रॉम हिज हाउस टू हिज स्कूल। मतलब राघव ने क्या किया, अपने घर से स्कूल का जो रोड है उसकी मैपिंग की। तो देखो राघव का जो हाउस है वो यहाँ पे है। ठीक है, ये किसका हाउस है, राघव का हाउस है, और उसका स्कूल कहाँ है, ये है। तो राघव ने क्या किया, स्कूल से जब वो निकलता होगा अपने घर से, तो उसके
राइट हैंड साइड में जो रोड है वो रोड से उसने रोड डिजाइन की, ठीक है, उसने बना दिया रोड। फिर उसके बाद एक चौक आता होगा, CHOW के चौक, तो एक ये चौक है, चौक से उसका जो स्कूल होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में। फिर अगेन एक चौक पे आके वो रोड मिलता है, फिर उस चौक से एक और जो रोड होगी राइट हैंड साइड में, वहां पे वो टर्न करके उसका स्कूल आ जाता होगा। तो ये राघव के हिसाब से उसने अपना स्कूल बना दिया, ठीक है। फ्रॉम दिस मैप कैन यू टेल, क्या आप इस मैप को देख के बता सकते हैं हाउ फार इज द राघव स्कूल फ्रॉम हिज हाउस, राघव का स्कूल घर से कितना दूर है। वुड एवरी सर्कल इन द मैप डिपिक्ट अ राउंड अबाउट, क्या हर एक सर्कल एक राउंड बता रहा है आपको इस मैप में। whose school is nearer to the house राघव और his sister, राघव का या उसकी सिस्टर का, किसका स्कूल जो है ज्यादा पास में है। तो देखो यहाँ पे उसकी सिस्टर का हाउस है, ठीक है। तो देखो यहाँ तक तो डिस्टेंस दोनों का सेम होगा, बट इधर साइड राघव का है और इधर उसके सिस्टर का, तो उसके सिस्टर का डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा दिख रहा है कंपेरेटिवली राघव। हम कह सकते हैं कि सिस्टर का स्कूल थोड़ा ज्यादा फार होगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आंसर अबव क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ गिवन मैप, कैन यू टेल व्हाई। देखो मैप के हिसाब से जो मैप आपका यहाँ बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस के आंसर देना थोड़ा टफ होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें डिस्टेंस नहीं पता, तो हम किस हिसाब से बताएंगे कि इसका स्कूल कितना दूर है। ये सिर्फ हमने एक पिक्चर बनाई है। The reason is that we do not know if the distance have been drawn properly or whether the circle drawn are round out और रिप्रेजेंट समथिंग एल्स। तो हम बता सकते थे अगर यहाँ पे हमें प्रॉपर डिस्टेंस गिवन होता या ये गिवन होता कि जो राउंड है ये कितने कितने डिस्टेंस में, तो हम बता सकते हैं कि किसका स्कूल पास में और किसका दूर है, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, सो वी हैव वन मोर मैप। नाउ लुक एट अनदर मैप ड्रॉन बाय हिज सिस्टर, एक और मैप उसकी सिस्टर ने बनाया, 10-year-old मीना, टू शो द रूट फ्रॉम हर हाउस टू हर स्कूल। उसकी जो सिस्टर थी वो 10-year-old थी, उसने बताया कि उसके स्कूल का रूट कैसे बनेगा उसके घर से। तो देखो यहाँ पे देखो उसने क्या किया, उसने जितनी भी चीजें यहाँ पे शो की हैं उसने बता दिया है कि क्या क्या है। जैसे ये वाला जो है ये उसके हाउस ये उसके हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, मतलब हाउस से जो रास्ता गया। फिर यहाँ पे ये जो है ये क्या है, ये शॉप है। फिर ये यहाँ पे ये शॉप है, ये देखो ये पेट्रोल पंप भी है, ठीक है। फिर यहाँ पे हॉस्पिटल भी दिख रहा है। फिर और क्या है, तो ये यहाँ पे एक पॉन्ड भी है ना, यहाँ पे एक पॉन्ड बना हुआ है। फिर उसके अलावा ये रोड का डिजाइन है, मतलब ये जो शो हो रही है ये रोड है। फिर ये इसका स्कूल है, ठीक है, तो ये उसका स्कूल है और ये भी स्कूल है, तो ये दोनों स्कूल हैं। तो उसने बताया कि वो उसके स्कूल का जो उसने बताया कि कहाँ से कहाँ तक उसका स्कूल कितना दूर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो मीना है उसने बताया कि ये उसके हाउस से लेके इस चौक तक 1/2 किलोमीटर जो है यहाँ तक है। फिर यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर है, तो +1 किलोमीटर। फिर उसका जो भाई का स्कूल है वो 1/3 किलोमीटर है, तो ये जो है ये उसके ब्रदर का स्कूल है, ठीक है। और सिस्टर मतलब मीना का स्कूल का जो डिस्टेंस है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/2 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर प्लस यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, 1/4 किलोमीटर, ठीक है। तो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ मीना स्कूल एंड दिस इज द ब्रदर्स। तो इस तरीके से अगर आपके पास डिस्टेंस गिवन होगा तो आप बता सकते हो कि स्कूल कितना। देखो ये वाला मैप जो है बहुत ही प्रॉपर वे में बना है जिसको कि देख के हम काफी सारी चीजें बता सकते हैं। मूविंग ऑन नेक्स्ट, so the larger the place and the smaller the size of map drawn, the greater is the distance represented by 1 centimeter, ठीक है। now thus we can summarize that a map depicts the location of particular object place in relation to other objects place। मतलब एक मैप को जब आप बनाते हो तो उसमें जो जो चीजें भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो या जो ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर रहे हो, कोई प्लेस रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उसको आप बता दो कि दिस इज द हॉस्पिटल, दिस वन इज पेट्रोल पंप, दिस इज टेम्पल, दिस इज स्कूल। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट का जो अलग अलग साइन है उसको देख के आप बता दो कि ये क्या है,
या ये क्या शो कर रहा है। तो इस तरीके से अगर आप मैप में ऑब्जेक्ट्स या प्लेसेस बता दोगे तो वो बहुत इजी होगा आपको बताने में कि आपका स्कूल या आपका घर स्कूल से कितना दूर है। साथ में आपने रोड शो कर दी और आपने बता दिया कि रोड का डिस्टेंस क्या है, तो उससे आप एग्जैक्ट डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ अब यहाँ पे देखो, अ मैप, ये तो हो गया। सिंबल्स आर यूज टू डिपिक्ट द डिफरेंट ऑब्जेक्ट, सिंबल यूज कर लो जो कि आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट को डिपिक्ट करे। देयर इज नो रेफरेंस पर्सपेक्टिव इन मैप, मैप में कोई रेफरेंस नहीं होता, कोई पर्सपेक्टिव नहीं होता। दैट इज ऑब्जेक्ट दैट आर क्लोजर टू द ऑब्जर्वर आर शोन टू बी द सेम साइज एज दोज आर फार्दर अवे। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। देखो अब यहाँ पे एक रोड है, हाँ, और इसके आजू बाजू में ट्री लगे। तो इस रोड को अगर हमें शो करना है तो मैपिंग के थ्रू ये रोड कुछ ऐसी होगी, मतलब ये रोड है और यहाँ पे आपके ट्रीज लगे, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, मैप हो गया, है ना। मैप यूज टू अ स्केल विच इज फिक्स्ड फॉर अ पर्टिकुलर मैप, it reduces the real distance proportionally to distance on the paper. Now लुक एट द फॉलोइंग मैप ऑफ द सिटी। अब यहाँ पे आपके पास एक मैप है सिटी का, जहाँ पे आपको बोला है कलर द मैप फॉलोज ब्लू वाटर, रेड फायर स्टेशन, ऑरेंज लाइब्रेरी, येलो स्कूल, ग्रीन पार्क, पिंक कम्युनिटी सेंटर, पर्पल हॉस्पिटल एंड ब्राउन सिमेट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको जो जो कलर्स गिवन है वो कलर आपको फिल करना है। तो देखो जैसे सपोज मेरे पास रेड कलर है, अब रेड कलर मुझे कहाँ पे फिल करना है, फायर स्टेशन में। तो दिस इज द फायर स्टेशन, तो इसमें मैं पूरे में एक रेड कलर क्या कर दूंगी, फिल कर दूंगी, ठीक है। तो ये हमारा बन गया क्या, फायर स्टेशन। और भी कोई फायर स्टेशन और भी कहीं गिवन है, अगर और भी फायर स्टेशन है तो बताओ। तो यहाँ पे एक ही फायर स्टेशन है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे ब्लू कलर हमें वाटर में फिल करना है, तो हमारे पास ब्लू कलर का वाटर कहाँ पे है, तो दिस इज द वाटर प्लांट, ये आपका एक वाटर प्लांट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वाटर प्लांट, है ना। और ये हो गया आपका लेक, लेक में भी वाटर है, तो वाटर का कलर आपको क्या होगा, यहाँ पे भी अगेन ब्लू हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी कौन सा कलर फिल कर दिया, ब्लू कलर। तो दिस इज द इजी वे टू। नाउ अब हमारे पास क्या है, और ब्लू वाटर, रेड फायर स्टेशन, ऑरेंज लाइब्रेरी। अब हमारे पास ऑरेंज कलर की क्या है, लाइब्रेरी, तो इसको हम ऑरेंज कलर समझ लेते हैं। सो वेयर इज लाइब्रेरी, तो आपकी जो लाइब्रेरी है वो कहाँ है, ये है आपकी लाइब्रेरी, दिस इज द लाइब्रेरी। नाउ अब आपको क्या करना है, लाइब्रेरी तो आपने देख ली, अब आपको क्या करना है नेक्स्ट, आपके पास है येलो स्कूल, तो स्कूल का कलर आपका येलो है। वेयर इज स्कूल, सो ये है एक स्कूल, है ना, सेकेंडरी स्कूल, तो इसको हमने येलो कलर कर दिया, ठीक है। और साथ में एक और स्कूल है जो कि है प्राइमरी स्कूल, इसको भी हमने येलो कर दिया, ठीक है, क्योंकि उसमें गिवन नहीं है कि प्राइमरी सेकेंडरी, बस ये कहा है कि स्कूल का कलर आपका जो है वो येलो है। फिर नेक्स्ट है आपके पास ग्रीन पार्क, तो पार्क का कलर कैसा है, ग्रीन है, तो ये है आपका पार्क, ठीक है। और पार्क का कलर आपका ग्रीन है, एक यहाँ पर भी पार्क है, इसका भी कलर आपका कैसा हो गया, ग्रीन हो गया, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट है आपके पास पर्पल हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का कलर कैसा है, पर्पल है, तो ये वाला कलर हम हॉस्पिटल में पुट करते हैं। वेयर इज हॉस्पिटल, तो ये है हमारा हॉस्पिटल, तो यहाँ पे हमने पर्पल कलर पुट कर दिया। नाउ नेक्स्ट वन इज योर, नेक्स्ट क्या है, ब्राउन सीमेंट्री, तो सीमेंट्री क्या है, ब्राउन है, तो हमारे पास ब्राउन कलर नहीं है, तो हम ब्राउन कलर यहाँ से ले लेते हैं। और यहाँ पे आएगा क्या ब्राउन कलर, हाँ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा ब्राउन कलर, इसे हमें कहाँ करना है, सिमेट्री में। तो यहाँ पे सिमेट्री कहाँ है, ये है सिमेट्री, तो देखो यहाँ पे मैंने ब्राउन कलर यूज कर लिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज क्या है, रीड करो। नेक्स्ट है ब्राउन, येलो, ग्रीन, पिंक, कम्युनिटी सेंटर, तो पिंक कलर का आपका कम्युनिटी सेंटर है, मतलब ये वाला है, ये है आपका कम्युनिटी
सेंटर। क्या है ये? कम्युनिटी सेंटर। ठीक है। हो गया। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, mark a green X intersection of Second Street and Danim Street. That means, और मतलब हमें क्या करना है, mark a green X at a intersection of Second Street and Danim Street. तो हमें X मार्क करना है, X हमें मार्क करना है कहाँ पे, X कहाँ पे मार्क करना है हमें, सेकेंड स्ट्रीट एंड दानिम स्ट्रीट। तो ये है हमारी दानिम स्ट्रीट, और सेकंड स्ट्रीट हमारी कहाँ पर है, तो देखो कहीं दिख रही है, शायद ये है सेकंड स्ट्रीट हमारी। थोड़ा सा ये छोटा है तो समझ में नहीं आ रहा है ना, तो हम और देखते हैं। फिर अ ब्लैक वाई ग्रीन एक्स एट अ इंटरसेक्शन ऑफ सेकंड स्ट्रीट एंड दानिम, इंटरसेक्शन पे करना था हमें, तो ग्रीन हमें करना था, है ना, ये वाला हमें नहीं करना, हमें ग्रीन करना है। ठीक है, तो ग्रीन कलर हमें यूज़ करना है सेकेंड स्ट्रीट एंड यहाँ पे करना है ग्रीन कलर। ठीक है, फिर नेक्स्ट मार्क हमें क्या करना है, ए ब्लैक वाई वेयर द रिवर मीट्स द थर्ड स्ट्रीट, ए थर्ड स्ट्रीट, तो हमें ब्लैक करना है वाई वेयर द रिवर मीट्स द थर्ड स्ट्रीट, मतलब यहाँ पे रिवर कहाँ पे मिल रही है, थर्ड स्ट्रीट में मिल रही है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वाई, यही है हमारी थर्ड स्ट्रीट। फिर नेक्स्ट अ रेड जेड एट अ इंटरसेक्शन ऑफ मेन स्ट्रीट एंड फर्स्ट स्ट्रीट, और रेड कलर का हमें जेड बनाना है फर्स्ट स्ट्रीट एंड इंटरसेक्शन ऑफ। ठीक है, तो ये हमने बना दिया। इन अ मैजेंटा कलर ड्रॉ अ शॉर्ट स्ट्रीट रूट फ्रॉम कॉलेज टू लेक। अब हमारे पास मैजेंटा कलर तो यही है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, कॉलेज स्ट्रीट टू फर्स्ट स्ट्रीट, मतलब हमें यहाँ से ऐसी एक स्ट्रीट बनानी है। ठीक है, फिर ड्रॉ अ मैप ऑफ ए रूट फ्रॉम योर हाउस टू योर स्कूल शोइंग इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क। ठीक है, तो दिस इज द होमवर्क, ये आप खुद कर लेना। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट, सो हियर वी हैव एक्सरसाइज 10.2, लुक एट द गिवन मैप ऑफ द सिटी। यहाँ पे आपके पास गिवन मैप सिटी है, कलर द मैप एज फॉलोज, ब्लू वाटर, रेड फायर स्टेशन, जैसा मैंने अभी बनाया था बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ बनाना है। फिर आपको क्या करना है, मार्क अ ग्रीन एक्स एट इंटरसेक्शन ऑफ सी। तो देखो अभी मैंने क्वेश्चन करवाया, क्या मैं फिर से करवा देती हूँ, चलो। तो रेड कलर का हमारा क्या था, फायर स्टेशन था, तो वेयर इज योर फायर स्टेशन, तो हियर इज योर फायर स्टेशन, तो इसका कलर कैसा है, रेड है फायर स्टेशन का कलर। ठीक, तो यहाँ पे हम रेड कलर क्या करेंगे, फिल कर देंगे आपका जो फायर स्टेशन है उसमें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने रेड कलर फिल कर दिया ना। अब नेक्स्ट के क्वेश्चन क्या है हमारा, अब हमें क्या करना है, येलो कलर करना है स्कूल में, तो हमारा येलो कलर स्कूल में आ जाएगा, तो दिस इज योर येलो कलर इन अ प्राइमरी स्कूल। ये हो गया आपका येलो कलर, सेकेंडरी में भी कर दूं, यहाँ से भी एक येलो कलर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंडरी स्कूल। फिर आपको क्या करना है, ग्रीन कलर करना है, कहाँ पे, ग्रीन पार्क में करना है, तो वेयर इज योर पार्क, कॉलेज सिटी लोकेलिटी, पार्क तो मैम को यहाँ दिख नहीं रहा है, ये है सिटी पार्क, है ना, देखो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रीन कलर, और इसके अलावा कहीं और है ग्रीन कलर, नहीं। फिर आपको क्या करना है, ब्राउन कलर करना है सीमेंट्री में, तो ये आपने ब्राउन कलर कर दिया आपकी सीमेंट्री में। ठीक है, गॉट माई पॉइंट, ब्राउन कलर हमने कर दिया सीमेंट्री में।
फिर ऑरेंज कलर लाइब्रेरी में करना है। सो ये हो जाएगा। ऑरेंज कलर कहाँ पे करना है हमें? ऑरेंज कलर लाइब्रेरी में, ठीक है। ये हो गया आपका ऑरेंज कलर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका पिंक, कॉलेज में। तो पिंक कलर आपका कॉलेज में, वेयर इज कॉलेज? ये है आपका सिटी कॉलेज। देखो ऐसे ही आपको इसको सॉल्व करना है, पूरा कलर करना है और कलर करके इसको सॉल्व करना है। फिर नेक्स्ट है आपका पिंक हो गया, ब्राउन हो गया, पर्पल कलर करना है हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे पर्पल कलर करना है आपको हॉस्पिटल में। तो ये हमारा पर्पल कलर हो गया, इसे हमें हॉस्पिटल में करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कौन सा कलर है? अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्राउन हो गया, ग्रीन हो गया, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, सारे कलर्स हो गए, ठीक है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, देखो ब्लू कलर करना था क्या कहीं पे? नहीं, नहीं दिया था ना, ठीक है। मार्क ग्रीन एक्स एट अ इंटरसेक्शन ऑफ रोड सी, ठीक है। तो आपको ग्रीन, तो मार्क अ ग्रीन एक्स, तो यहाँ पे हमारा, ठीक है, हमने ग्रीन कलर ले लिया। एक्स हमको कहाँ पे करना है? इंटरसेक्शन ऑफ रोड सी एंड नेहरू रोड। तो देखो इंटरसेक्शन ऑफ रोड सी कहाँ पर है आपकी? तो यहाँ पे देखो एक ये नेहरू रोड हो गई, ठीक है। और इसकी रोड सी कहाँ पे है? तो ये है रोड सी। तो मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है? एक्स मार्क करना है, ठीक है। फिर वाई मार्क करना है ग्रीन से, ग्रीन वाई एट इंटरसेक्शन ऑफ गांधी रोड एंड रोड ए। तो ये है गांधी, ये तो रोड ए है और ये है, यहाँ पे आपको वाई मार्क करना है। फिर इन रेड ड्रॉ अ शॉर्ट स्ट्रीट रूट फ्रॉम लाइब्रेरी टू बस डिपो। रेड कलर से आपको, रेड कलर से आपको क्या बनाना है? स्ट्रीट रूट बनाना है फ्रॉम लाइब्रेरी टू बस स्टॉप। तो ये आपकी लाइब्रेरी है और आपका बस स्टॉप कहाँ पर है? यहाँ पे देखो, तो बस स्टॉप आपका ये है। तो यहाँ से आपका शॉर्टेस्ट रूट कैसे बन सकता है? तो आप ऐसे बना सकते हो, देखो यहाँ से आप ऐसे चले जाओ, ऐसे चले जाओ, ये आपका बन गया, यहाँ पे ये बन गया आपका शॉर्टेस्ट रूट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इज द फारदेस्ट ईस्ट द सिटी पार्क ऑफ और द मार्केट। तो ये मार्केट है आपका, देखो, और सिटी पार्क यहाँ पे कहाँ पर है? तो सिटी पार्क ये है। तो इसमें से कौन सा जो है वो फर्देस्ट ईस्ट है, मतलब ईस्ट की तरफ कौन सा है? तो ये है ईस्ट की तरफ, ठीक है, सिटी पार्क। फिर नेक्स्ट है विच इज द फर्देस्ट साउथ द प्राइमरी स्कूल और द सेकेंडरी स्कूल। ये दोनों स्कूल हैं, तो साउथ की साइड में कौन सा है? तो साउथ की साइड में ये वाला है, कौन सा? सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वी हैव सेकेंड क्वेश्चन, ड्रॉ अ मैप ऑफ योर क्लासरूम यूजिंग प्रॉपर स्केल एंड सिंबल फॉर द डिफरेंट ऑब्जेक्ट। देखो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ। सपोज ये आपका एक क्लास है, ठीक है। यहाँ पे आपका ब्लैक बोर्ड है ना। तो ब्लैक बोर्ड का कलर आप क्या कर दोगे? ब्लैक कर दोगे, ठीक है। तो ये आपका ब्लैक बोर्ड होगा जिसका कि कलर कैसा हो जाएगा? ब्लैक कलर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको बनानी है, ये आपकी मैडम की टेबल हो गई और ये मैम की चेयर हो गई, ठीक है। फिर आप लोग कैसे बैठते हो? तो दीज आर द 4 रो बना दो आप लोग बेंचेस की, ठीक है। अगर 5 है तो 5 बना दो। यहाँ से आप एक वे बना दो कि इसके आजू बाजू कोई नहीं बैठता, ठीक है। तो दिस इज द टेबल एंड चेयर ऑफ योर क्लास। सिमिलर वे में, इसी फैशन में आप यहाँ पे भी बनाओ। तो ये आपकी बन गई क्लासरूम में टेबल एंड
चेयर्स। ठीक है, देखो यहाँ पे भी बना दो। तो ये हो गई, और ये आपके क्लास का एक व्यू रोड हो गया। फिर दिस इज द गेट ऑफ योर क्लास और वन मोर गेट इज हियर। तो ये दो आपके क्लास के दो डोर हो गए। ठीक है, इसके अलावा क्लास में और भी क्या चीज़ें रहती हैं, तो अगर अब आपको और भी कुछ चीज़ें मेंशन करनी है तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर दो। तो इस तरीके से आप एक क्लासरूम का डिज़ाइन बना लो। ठीक है, now next question, draw a map of your school compound using proper scale symbol for various feature like playground, main building and garden. सपोज ये है आपके स्कूल का कंपाउंड, तो यहाँ पे आपका जो स्कूल है उसकी मेन बिल्डिंग है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे उसकी मेन बिल्डिंग बना दो। ठीक है, ये डोर है, ये नेक्स्ट डोर है, एक ये डोर है, एक ये डोर, फिर यहाँ पे इस तरीके से कुछ आपकी बिल्डिंग है ना। अब आप बिल्डिंग का डिज़ाइन अपने हिसाब से बना लेना। फिर उसके बाद आपकी जो बिल्डिंग है ये बिल्डिंग बन गई। फिर उसके बाद बिल्डिंग के बाद आपको क्या बनानी है, उसमें गार्डन एरिया है। तो आपके स्कूल में सपोज ये गार्डन एरिया है, तो ये आपने इसको ग्रीन कलर से मेंशन कर दो कि दिस इज योर गार्डन एरिया। फिर प्लेग्राउंड है, तो इतना पूरा का पूरा क्या है, आपका प्लेग्राउंड है। फिर दिस इज द गेट ऑफ योर कैंपस। फिर ये एक वे हो गया ऐसे जाने का, है ना। और यहाँ पे भी आपका गार्डन एरिया है, यहाँ पे भी आपकी ग्रास लगी है, यहाँ पे भी ग्रास लगी, यहाँ पे स्कूल की कैंटीन बनी हुई है। तो इस तरीके से आप इसको पूरा का पूरा कंपाउंड जो है उसको मेंशन कर सकते हो। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फोर्थ क्वेश्चन, ड्रॉ अ मैप गिविंग इंस्ट्रक्शन टू योर फ्रेंड सो दैट शी रीचेज योर हाउस विदाउट एनी डिफिकल्टी। अगर आपको अपने किसी फ्रेंड को इंस्ट्रक्शन देना और बताना है कि मेरा घर यहाँ पे, सपोज यू आर लिविंग इन भोपाल। अब भोपाल में आप कहाँ रह रहे हो, एमपी नगर में रह रहे हो। ठीक है, तो आपको उसको कैसे बताना है, आपको बताना है कि आप जैसे कि एक मेन रोड में जैसे ही आओगे तो एक चौक मिलेगा। ठीक है, इस चौक का नाम है एमपी चौक। सपोज ये है आपका एमपी चौक। फिर वहां से आपको स्ट्रेट आना है और वहां से आपको क्या करना है, लेफ्ट लेना है। ठीक है, यहाँ से आके एक यहाँ पे भी रोड है बट आपको यहाँ से आना है। फिर एक और चौक पड़ेगा तो वहां से आपको अगेन लेफ्ट लेना है। फिर एक यहाँ पे और सर्कल है, यहाँ से आपको राइट लेना और यहाँ पे आपका हाउस है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको उसको पूरा वे बताना है ना। और बीच बीच में अगर स्कूल पढ़ते हैं, कॉलेजेस पढ़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आपको उसको मेंशन करनी है और सारी चीज़ें ड्रॉ करके आपको बतानी है कि लेफ्ट हैंड में पड़ेगा कि राइट हैंड में। साथ में आप किलोमीटर भी बता सकते हो कि 1.5 किलोमीटर ये रोड है, ये रोड जो है ये 1/3 किलोमीटर है। फिर ये वाली जो रोड है ये यहाँ से 1/2 किलोमीटर। तो इस तरीके से आप उसको पूरा मेंशन कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। So this is the last question of this exercise. I am going to moving now. I am going to leaving this class. So thank you so much. Thank you for the class. If there is any doubt, then please comment on comment section. So अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक कर लो और वीडियो को क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच।